तुम्हें पता है तुम उदास क्यों रहते हो? या फिर क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन तुम्हारा पूरा मूड बदल देता है? किसी ने तुम्हें अगर ब्लॉक कर दिया है तो तुम सारी रात सो नहीं पाते हो, और एक रैंडम कमेंट ने तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया है, और एक फोटो पे कम लाइक्स आ गए तो तुम पूरा दिन अपसेट हो गए हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल बन चुकी हैं, और तुम समझते हो कि तुम फोन यूज कर रहे हो, लेकिन असल में फोन तुम्हें यूज कर रहा होता है। और आज की वीडियो में तुम्हें मैं ये बात समझाने वाला हूँ कि तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है और तुम्हें इस चीज का अंदाजा तक नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को समझ लिया और आखिर तक देख लिया तो तुम इस ट्रैप में नहीं पड़ोगे। सोशल मीडिया कंपनीज एक छोटी सी चीज बेचती है, और वो है तुम्हारी अटेंशन। यानी हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन का शॉट देता है। जितने ज्यादा तुम स्क्रॉल करते हो उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग उस डोपामिन का एडिक्टेड हो जाता है, और ये एडिक्शंस ड्रग्स से ज्यादा बुरी होती हैं। बस यहाँ इंजेक्शन की जगह तुम्हारा फोन स्क्रीन होता है। सोचो, एक ऐप तुम्हारी खुशी का सोर्स बन गया है, और अगर वो ऐप तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल करता है तो तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है? ऑब्वियसली तुम्हारे फोन के पास या उस ऐप के पास। एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ। ये सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप है। तुम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। किसी के यूरोप ट्रिप या किसी लग्जरी कार या किसी ब्रांड न्यू आईफोन के साथ तुम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, और तुम उनकी फोटोज देखकर अपने आप को पीछे महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो बस इसलिए क्योंकि तुमने किसी और की फिल्टर्ड रियलिटी को अपनी रियल लाइफ का स्टैंडर्ड बना लिया है, और यही कंपैरिजन तुम्हारा सेल्फ वर्थ चुरा लेता है बिना तुम्हें पता चले। एंड थर्ड वन इज फेक वैलिडेशन। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स तुम्हारी आइडेंटिटी का मेजर बन गए हैं। एक पोस्ट वायरल हो जाए तो तुम फील करते हो कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल इंसान हो, और अगर वही पोस्ट तुम्हारी फ्लॉप हो जाती है तो तुम डिप्रेस हो जाते हो, बल्कि कुछ तो खुदकुशी करने तक चले जाते हैं। लेकिन ये सच है कि ये वैलिडेशन तुम्हारा अपना नहीं होता, ये रेंट पे ली हुई खुशी होती है। कल एल्गोरिदम बदलेगा, लाइक्स कम होंगे, तुम्हारा मूड डाउन होगा, और फिर तुम अपने आप को कमतर महसूस करोगे। एंड द फोर्थ वन इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम फोन रख के सो नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तुम मीटिंग में हो, फैमिली डिनर पे हो, लेकिन दिमाग में बस एक ही थॉट होता है कि मेरा नोटिफिकेशंस में क्या चल रहा है या मेरे सोशल मीडिया एप्स में क्या चल रहा है। रियलिटी ये है कि तुम कुछ और नहीं बल्कि अपनी लाइफ को मिस कर रहे हो। एंड द फोर्थ वन, डिजिटल डिटॉक्स का असली मैजिक। तुम एक काम करके देखो, 2 दिन के लिए अपने फोन को बंद करके देखो या अपना सोशल मीडिया बंद करके देखो। दूसरे दिन तुम्हें क्यूरियोसिटी होना शुरू हो जाएगी, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, और तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन के ऊपर जाएगा। तुम रेस्टलेस फील करोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, और ऐसे लगेगा जैसे तुमसे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तुम्हारी जिंदगी का किसी ने छीन लिया है। ये चीज साबित करता है कि तुम कितनी बुरी तरह इस चीज में फंस चुके हो। लेकिन अगर तुमने वो 2 दिन गुजार लिए तो तीसरे दिन तुम हल्का फील करोगे, और तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें फ्रीडम दे दिया है, और तुम ये रियलाइज भी करोगे कि आई वॉज नॉट मिसिंग आउट, आई वॉज हीलिंग। और तुम ये भी महसूस करोगे कि तुम्हारा माइंड काम है, तुम ज्यादा प्रेजेंट हो, और तुम अपनी जिंदगी के असली मोमेंट्स को नोटिस करने लगे हो। एंड द सिक्स्थ वन इज अपना कंट्रोल वापस लो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, सोशल मीडिया तुम्हारा सर्वेंट हो सकता है लेकिन तुम्हारा मास्टर नहीं, और ये चीज तुमने खुद डिसाइड करनी है कि तुमने उसको अपना मास्टर बनाना है या उसको अपना सर्वेंट बनाना है, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है अपने टाइम को रिक्लेम करने की। स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाओ, अपने फोन का पहला आवर और आखिरी आवर नो सोशल मीडिया जोन बनाओ। जो टाइम तुम एंडलेस स्क्रॉलिंग के ऊपर वेस्ट करते हो उसमें तुम एक स्किल सीख सकते हो, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। बस इतना याद रखो कि सोशल मीडिया तुम्हें कनेक्ट करने आया था, लेकिन इसने तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दिया है, और वो भी तुम्हारी लाइफ से ही। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सामने बैठे होते हैं लेकिन तुम उनके साथ बात नहीं कर रहे होते, और इंस्टेड किसी रैंडम स्ट्रेंजर्स की पोस्ट के ऊपर तुम कमेंट्स कर रहे होते हो। याद रखो, तुम्हारा वैल्यू किसी ऐप में नहीं बल्कि तुम्हारा वैल्यू तुम्हारी रियल लाइफ में होता है। तुम अपना कंट्रोल वापस लो ताकि तुम अपनी असल हालत में वापस आओ, और तुम जिंदगी और नेचर के करीब जा सको। और तुम्हें ये सोशल मीडिया का जो ट्रैप है वो समझ में आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप कोई एक रील देखते हो और उसका एल्गोरिदम उसी तरह की रील्स आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये इस चीज का सबूत है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं ये कभी नहीं चाहती कि तुम्हारी अटेंशंस कहीं और जाएं, बल्कि ये चाहती हैं कि तुम इसी तरह से इस ट्रैप के अंदर फंसे रहो। लेकिन तुम इसको लिमिट कर सकते हो, और तुम अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ सकते हो। और एक सर्वे के मुताबिक जितने सोशल मीडिया कंपनीज के जो ऑनर हैं, सीईओज हैं, ये इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया एप्स के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए, और खुद ये उसके ऊपर टाइम नहीं गुजारते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये तुम्हें इनकरेज करते हैं कि तुम इनकी सोशल मीडिया एप्स के ऊपर वक्त गुजारो। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? अगर हैं तो फिर तुम्हें अपने बारे में कुछ करना पड़ेगा। और हमेशा की तरह अगर इस वीडियो ने भी तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इनलाइटन विद उमर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके।